करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 वचन संख्या 8 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। विश्वमंडल का प्रभु, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है और याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जब स्वयं प्रभु ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो कौन हमारे विरुद्ध हो पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 6 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताता है, ईश्वर ने फिर उनसे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता हमारे ईश्वर है और हमारे पूर्वजों का ईश्वर है जो सारे संसार को बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो स्तुति के योग्य ईश्वर है वो केवल और केवल हमारे प्रभु जो सारे संसार को रचा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए ताली बजाते हुए, खुशी से नाचते हुए, झूमते हुए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उस प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हमारे पाए हुए हर एक वरदान के लिए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है,
वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग सब मिलके है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु का वचन कहता है निर्गमन पुस्तक में, अगर हम पढ़ेंगे, जब मूसा इजराइलियों को लेके कनान की ओर बढ़ रहे थे तब समुंदर सामने आ गया। इतना बड़ा समुंदर, लाल समुंदर पार करने के लिए उनके लिए कोई भी माध्यम नहीं था। तब प्रभु के ओर मूसा ने देखा और प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो समुंदर को 2 भाग कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन समुंदर जैसा कितने भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हमारे जीवन में समुंदर जैसे कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमारे प्रभु में इतना ताकत है कि वो समुंदर को 2 भाग कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस भरोसा और विश्वास के साथ एक बच्चे अपने पिता के ऊपर रखने जैसा विश्वास और भरोसा के साथ हमारे प्रभु की ओर हम देखें और हमारे जीवन के हर एक समस्याओं को, परेशानियों को, दुख तकलीफ को, दर्द को, पीड़ा को हम समर्पित करें, ताकि हमारे प्रभु समुंदर को जिस तरह 2 भाग कर दिया, समुंदर के बीच में रास्ता जैसे निकाला, उसी तरह हमारे जीवन के कठिनाई में हमारे लिए रास्ता बनाए और हमें उसके सदृश, उसके अनुग्रह से एक महान बनाए। ऐसा कृपा मांगते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। समुंदर को जिसने 2 भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने 2 भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने 2 भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने 2 खुशी के साथ जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग सब मिलके ताली बजाकर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु का वचन कहता है, जब लाजरुस मर गए थे, मरने के बाद कब्र में रख दिए गए, फिर प्रभु को पता चला, प्रभु हमारे यीशु को पता चला वो मर गए हैं। तब उसके यहाँ जाते हैं और कब्र के सामने खड़े होते हैं और लाजरुस को नाम लेके बुलाते हैं। तब 4 दिन से दफनाए गए उस लाजरुस फिर से जीवित हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु मरे हुए लोगों को जीवन देने वाला ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु रोगियों को चंगा करने वाला ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु दुखियों को सांत्वना देने वाले प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हमारे मरे हुए जीवन को हमारे प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे दुखीमय जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस प्रभु की स्तुति करें, ताकि हमारी स्तुति के द्वारा हमारे ही कल्याण हो, ना कि हमारी स्तुति के द्वारा उस प्रभु का महिमा ही हो जाए। प्रभु की महिमा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे योग्य हम प्रभु की महिमा करने की।
हम योग्य नहीं हैं, फिर भी उसकी करुणा और दया के कारण हम लोग योग्य ठहराए गए हैं उस प्रभु की महिमा करने के लिए। आइए उस करुणा और दया को याद करते हुए हमारे प्रभु की स्तुति करें। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, 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 जिसके लिए है सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए है सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग। आइए सब मिलके, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। आंखें बंद करते हुए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हल्लेलुया 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 हालेलुया, हल्लेलुया 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 हालेलुया, हल्लेलुया 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 हालेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। ऊंची आवाज में हल्लेलुया 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 हालेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हल्लेलुया 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 हालेलुया, हल्लेलुया 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 हालेलुया, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। Thank you Jesus, we praise. Hallelujah तेरी आराधना तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया Thank you Jesus, we adore, we glorify you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus, we praise. Hallelujah. क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 20 तक। ये काफी बड़ा पैसेज है, लेकिन यह पैसेज हम सबको पता है। हम सबको यह पैसेज बचपन से पता है और ये पैसेज का नाम है बोने वाले का दृष्टांत। आइए मैं सिर्फ इसमें से थोड़ा सा एक पैसेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं लेना चाहूँगी 13 से 20 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे है, जहाँ वचन बोया जाता है। वे ये लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। प्यारे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में वचन हम कैसा अपनाते हैं, वचन कितना फल लाता है और क्यों कम फल लाता है, इसके विषय में प्रभु ने हमसे कहा है। हमने कई रिट्रीट्स अटेंड किए होंगे, टॉक सुने होंगे, हम आत्मदर्शन में ही बहुत बार टॉक सुने रहेंगे, आराधना में भाग लिए रहेंगे। जब हम वचन सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
1 दिन 2 दिन बहुत अच्छा लगता है वचन। मैं जानती हूँ ऐसे कई लोग हैं जो हमसे आकर कहते हैं आज का वचन बहुत अच्छा था, आज के फादर ने सरमन बहुत अच्छा दिया था, आराधना में अच्छा था, बहुत अच्छा था, वचन बहुत अच्छा लगता है, बहुत तारीफ करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है, क्यों? हम वचन सुन रहे हैं। और जहाँ पर एक व्यक्ति वचन सुनता है, वचन अपना कार्य भी करता है, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद हमारा जो मनोभाव है वचन की ओर वो बदलने लगता है। जो वचन हमें बहुत अच्छा लगता था 2 दिन तक वो हमारे दिल में रहा, उसके बाद तीसरे दिन पता नहीं गायब ही हो जाता है। इसका एक मुख्य कारण जो आज के समाज में हम देख सकते हैं वह है हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी। वचन पढ़ने के लिए हम बिजी है, उस पर मनन चिंतन करने के लिए हम बिजी है, हम वर्क ओरिएंटेड बन जाते हैं। आज के संसार में हम बहुत मीडिया ओरिएंटेड हो जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग हमारा ज़्यादा है, तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए बाद में टाइम नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर से शैतान भी वचन को निकालता होगा? जी हाँ, शैतान कभी भी वचन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो वचन से नफरत करता है। वो कभी नहीं चाहता कि हमारे अंदर वचन रहे। वो हमें इसलिए व्यस्त कर देता है, वो हमें इसलिए मॉडर्नाइज कर देता है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड कर देता है, हमें इतना बिजी कर देता है। मन तो है कि वचन अंदर हो, लेकिन वह निकाल देता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे अंदर वचन रहना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं वचन कैसे बाय हार्ट करते हैं, आप कैसे इतने वचन बहुत जल्दी जल्दी बोल पाते हैं? इसका एक ही कारण है, आपके अंदर वो वचन रहना है, वह वचन आपके अंदर फल लाना है। अगर वचन आपके अंदर फल लाएगा तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि प्रभु की आशीष, प्रभु का प्रॉमिस हमारे साथ रहेगा। वचन को हमारे साथ रखने का एक सबसे अच्छा तरीका, मैं किसी को जानती हूँ जो वचन अपने साथ लिख कर चलते हैं, छोटे छोटे पेपर चिट्स में। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि आज मॉर्निंग में जब मैंने प्रेयर किया तो मुझे ये वचन मिला, और आज के पूरे दिन मैं 100 बार इस वचन को देखूंगा, याद करूंगा, पढ़ूंगा, और उसके बाद शायद मैं भूल भी जा सकता हूँ, लेकिन यह वचन मेरे अंदर रुक जाता है, और जब समय आता है तो वो वचन फल देगा। अगर हम हमारे बच्चों को वचन देंगे, वचन सिखाएंगे, तो बाद में जब वो निराश है, हताश है, लाइफ के प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो प्रभु खुद उनको यह वचन याद दिलाकर उन्हें बचाएगा। वो वचन जो बीज आपने बहुत वर्षों पहले आपके बच्चों के मन में बोया था, वह वचन उस समय फल लाएगा। वचन को हमारे अंदर रखना एक कला है, बचा के रखना है, बचा के रखना है। अगर चिड़ियों ने आकर खा लिया, या धूप के कारण वो सूख गया, या शैतान ही आके आपको प्रलोभन में डालकर गिरा ले रहा है, याद रखिएगा, अगर आपके अंदर वचन है तो आप पाप से बच सकते हो। अगर आपके अंदर वचन है तो आपके जीवन में चंगाई हो सकती है। अगर आपके अंदर वचन है तो ईश्वर ने जितने भी प्रॉमिस वचन के द्वारा हमें दिए हैं, वो सारे प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा होगा। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 वचन आज हम याद करें। याद करना इसका मतलब है कि उसे समझना, उसके ऊपर एटलीस्ट 2 से 5 मिनट मनन चिंतन करना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आपको यह वचन मन में बोलना पड़ेगा, कई बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तभी वह वचन आपके अंदर जड़ पकड़ेगा। और अगर एक बार वह वचन जड़ पकड़ा है और आप उसे संभाल रहे हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे वह छीन नहीं सकती, और आप भी 100 गुना फल उत्पन्न करेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान।
कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 9 में, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो संकोच किए बिना प्रार्थना करना है। हम दीनहीन और नम्र बनकर प्रभु की ओर अपने हाथों को उठाना है। हम देखते हैं प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 35 वचन संख्या 20 में, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरते हुए ईश्वर तक पहुंचती है। क्योंकि ईसाया नबी कहते हैं हमारा प्रभु बहरा नहीं है, सुन सकता है, वह बचाने में सामर्थ्य है। आज प्रभु से कहें, हे प्रभु देख मैं तेरे सम्मुख प्रस्तुत हूं, मैं दुर्बल हूं, अयोग्य हूं। प्यारे प्रभु प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने कभी मांगा ही नहीं है, विश्वास के साथ मांगा ही नहीं है। जब हम मांगते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय हमारे दुख में, हमारे रोग में होता है और हमारा मुख सिर्फ प्रार्थनाएं कहता है। प्रभु यही कहता है, ये तो मुख से अपने शब्दों के द्वारा मेरे पास आते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। आज हृदय के साथ अपने दोनों हाथों को खोले, दोनों हाथों में अपनी प्रार्थनाओं को पकड़े और प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इयान को अर्पित करते हुए, जो 1 वर्ष और सिर्फ 2 महीने का है। उसका बायां हाथ और बायां पैर काम नहीं कर रहा है, मानसिक रूप से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, उस बच्चे को तूने संसार में लेकर आया है, उसके लिए तेरे पास एक योजना है। उसे चंगा करने वाला प्रभु एकमात्र ईश्वर तू है, क्योंकि तू सब शरीरधारियों का ईश्वर है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम प्रार्थना करते हैं इयान के समान जितने भी बच्चे हैं, बोलने में असमर्थ हैं, सुनने में असमर्थ है, चलने फिरने में असमर्थ हैं, मानसिक रूप से प्यारे प्रभु जी पीड़ित है, ऐसे बच्चों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हम एंजेलिन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो खरीदने के लिए योजना बनाई है। प्यारे प्रभु जी, उसकी योजनाओं में तुझे बुलाते हैं। तू ही कहता है ना, मनुष्य योजनाएं बनाते हैं लेकिन सफलता ईश्वर पर निर्भर है। प्यारे प्रभु जी, आज एंजेलिना की योजना को तुझे समर्पित करते हैं। तू उस योजना को उसे सफलता प्रदान कर। जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहन घर खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, प्यारे प्रभु जी वो तुझे समर्पित कर रहे हैं। तू उनकी सुन और उनकी उद्धार कर, उनकी योजनाओं को सफलता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं डेनिस को अर्पित करते, उसके मन को परिवर्तन कर, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर, उसके परिवार को अपने पवित्र आत्मा से भर दे और शांति की आशीषों से उसे भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सिबिल को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी इसके परिवार में तू शांति लेकर आ, अपने अनुग्रह लेकर का। हर प्रकार के लड़ाई झगड़ा और शैतानिक बंधने, पति पत्नी बच्चों के बीच में जो भी प्रकार की असहमतियां हैं, बंधने, यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा दूर हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कॉर्नेलिया को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके घुटनों में दर्द है, वह तेरी ओर देख रही है, उसके दर्द में तू आ और उसे चंगाई प्रदान कर। उसके ऑपरेशन की सफलता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। रीना इक्का को जिसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, वचन कहता है प्रज्ञा 16:12 में, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। तेरे शब्द से हम भले चंगे हो जाते हैं। रीटा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। मरिया को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते, उनके पैरों में, उनके घुटनों में जो दर्द है, उस दर्द को तुझे चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमिला को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग और दुर्बलताओं को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तेरे पवित्र नाम की योग्यता से इन सभी भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हैं। इस समय इस नित्य आराधना में जुड़े हर एक विश्वास या विश्वासी को तेरी ओर उठाते। इस आशीष के दौरान उनके जीवन को, उनके घर को, उनके परिवार के सारे बंधनों को तोड़ते हुए, उनके रोगों को अपने ऊपर लेते हुए, उनकी दुर्बलताओं को दूर करते, उन्हें चंगाई प्रदान करने के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
प्रार्थना में जो कुछ मांगे